दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जरिए ग्लास रिले को किस तरह होल्ड किया जाता है, किस तरह कंट्रोल वायरिंग की जाती है, समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हमारे पास जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वह 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। जैसे ही हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑपरेट होता है तो देखिए रिले ने यहाँ पर ऑपरेट होना चाहिए। यदि हमें रिले को स्टॉप करना हो तो स्टॉप करने के लिए हमने एक स्टॉप पुश बटन भी कनेक्ट किया। जैसे ही पुश बटन प्रेस किया रिले स्टॉप हो जाएगा। अगेन जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो रिले वहां होल्ड हो जाएगा। जैसे ही पुश बटन प्रेस किया तो रिले स्टॉप हो जाएगा। इस तरह की जो बेसिक कंट्रोल वायरिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास यहाँ एक PNP एनो टाइप का 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह PNP टाइप का सेंसर है जिसे ऑपरेट होने के लिए 6 to 32 वोल्ट DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपको टोटल 3 वायर्स दिए गए हैं। जो ब्राउन वायर है, इस ब्राउन वायर में आपको पॉजिटिव 24 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट करना होगी। ब्लू वायर में आपको नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करना होगी और जो ब्लैक वायर होता है वो सेंसर का आउटपुट वायर होता है। चूंकि हमारे पास सेंसर PNP टाइप का है इसलिए सेंसर का जो आउटपुट रहेगा वो हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। यदि NPN टाइप का सेंसर होता तो आउटपुट यहाँ नेगेटिव होता। क्योंकि PNP टाइप का सेंसर इसलिए आउटपुट हमें पॉजिटिव मिला है। और ये हमारे पास एक 11 पिन 24 वोल्ट DC का रिले है। क्योंकि जैसे ही हमारा देखिए सेंसर ऑपरेट होगा तो सेंसर के जरिए ये हमारा रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। रिले के कंट्रोल टर्मिनल्स की बात की जाए तो 2 and 10 इस रिले की कॉइल होती है जिसमें हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट करना होगी। 1 नंबर पॉइंट कॉमन होता है, 1 के साथ 4 NC होता है और 3 NO होता है। 6 नंबर पॉइंट यहाँ पर कॉमन दिया गया, 6 के साथ 7 नंबर पॉइंट NO होता है और 5 नंबर पॉइंट NC होता है। 11 कॉमन है, 11 के साथ जो 9 नंबर पॉइंट है यह NO में होता है और 8 नंबर पॉइंट NC में होता है। चलिए हमें यहाँ पर जस्ट 1 कॉमन 1 NO की रिक्वायरमेंट रहेगी इस रिले के जरिए। देखिए हमारे पास 24 वोल्ट DC का यह सेंसर है। तो सबसे पहले SMPS में देखिए हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट सप्लाई और यहाँ से प्लस और माइनस हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलने वाली है। तो MCB के जरिए सबसे पहले हमने लाइन वायर को SMPS में लाइन की पोजीशन पर कनेक्ट किया है, न्यूट्रल वायर को SMPS में न्यूट्रल की पोजीशन पर कनेक्ट किया है। देखिए इनपुट पावर सप्लाई का SMPS में कनेक्शन हो चुका है। अब SMPS से हमें 24 वोल्ट DC मिलेगा। तो हमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव हमें सेंसर में कनेक्ट करना। सबसे पहले नेगेटिव को हमने यहाँ पर ब्लू वायर में कनेक्ट कर दिया है और जो पॉजिटिव है इसे ब्राउन वायर में कनेक्ट कर देना है। देखिए सेंसर का इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक कनेक्टर लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव को इस कनेक्टर में कनेक्ट किया है। पॉजिटिव को देखिए हमने रेड वायर के साथ ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट कर लिया है और नेगेटिव को ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो इसे देखिए कॉइल में हमने 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास क्या हुआ, जैसे सेंसर ऑपरेट होगा रिले में पॉजिटिव आ चुका है। अभी नेगेटिव हमें कनेक्ट करना, तो नेगेटिव यहाँ से देखिए कनेक्टर से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी हमारे पास इस रिले में। देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, आउटपुट को ले जाकर यहाँ पर कॉइल में कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो रिले यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा सेंसर के जरिए। अभी हमें रिले को होल्ड भी करना है, तो होल्डिंग के लिए किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो रिले की कॉइल है, इस कॉइल से एक कनेक्टर हमें रिले के किसी भी कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। आप किसी भी कॉमन पॉइंट का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा रिले ऑपरेट होगा, रिले के जरिए कॉमन में सप्लाई आएगी। अभी यहाँ से हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना है, तो पॉजिटिव जो सप्लाई रहेगी उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है इस स्टॉप पुश बटन के जरिए। स्टॉप पुश बटन हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें होल्डिंग सप्लाई को स्टॉप करना हो तो हम स्टॉप पुश बटन के जरिए होल्डिंग सप्लाई को स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो होल्डिंग सप्लाई हमारी कट हो जाएगी। चलिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से हमने सबसे पहले कनेक्टर कॉमन में कनेक्ट किया है और जो इसके साथ एनो पॉइंट होता है
इस एनो में हमने पॉजिटिव एक सप्लाई लिया है और इसे एनसी पुश बटन के थ्रू यहाँ 9 नंबर पॉइंट में कनेक्ट किया है। एनसी पुश बटन के थ्रू हमने इसलिए कनेक्ट किया ताकि हम वहां पर स्टार्टर को स्टॉप कर सके। चलिए पावर को ऑन कर लिया है। जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा, देखिए रिले भी ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही हमें स्टॉप करना हो तो स्टॉप पुश बटन के जरिए हम वहां पर होल्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जरिए आपको ग्लास रिले को होल्ड करना तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज सीखने को मिली। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन